भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री प्रदीप सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री राकेश सिंह जी, देवीपाटन मंदिर के श्री महंत मिथिलेश नाथ जी, तुलसीपुर से विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री कैलाश नाथ शुक्ला जी, गैसड़ी से विधायक और वर्तमान में प्रत्याशी श्री शैलेश सिंह सेलो जी, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री आरती तिवारी जी, पूर्व सांसद श्री पदम सेन चौधरी जी, पूर्व सांसद श्री दद्दन मिश्रा जी, सह जिला प्रभारी शंकर दयाल पांडे जी, पूर्व जिलाध्यक्ष संजय श्रावस्ती श्री संजय कैराती जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और हिंदिया वाहिनी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, आज शिवरात्रि का पावन पर्व है और मां पाटेश्वरी के इस पावन धाम में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं मां पाटेश्वरी को उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबको शिवरात्रि की हार्दिक बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, बलरामपुर जनपद आज विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है और विकास की इन बुलंदियों को छूता हुआ बलरामपुर जनपद आज मां पाटेश्वरी के इस धाम में शिवरात्रि के अवसर पर आप सबसे मुझे संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं। 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। छठे चरण में आप सबको मतदान करना है। अरे भाई छोड़ दो उसको, क्यों छेड़ दो उसको, रहने दो। आप लोग दोनों प्रत्याशी अपने कुर्सी में बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। जब बुलाना मैं बुला दूंगा मैं। चल लो वहीं बैठ के सुनो आराम से। छठे चरण में आप सबको मतदान करना है। भाइयों बहनों, 5 चरणों का रुझान बहुत स्पष्ट कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से काफी आगे जा चुकी है। अब तो हमें छठे और 7वें चरण में चौका और छक्का लगा करके एक दमदार सरकार बनाने के लिए 2017 के रिकॉर्ड के बराबर सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिलानी है। और इसीलिए मैं आज आपके बलरामपुर जिले में आया हूं। भाइयों बहनों, बलरामपुर जिला सीमावर्ती जिला है। मुझे एक बात बताओ, क्या 2017 के पहले यहां लाइट आती थी? यहां वाले भी उधर वाले भी बोले, क्या लाइट 2017 के बाद लाइट आ रही है? भाइयों बहनों, पहले 2017 के पहले बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करता था। समझ गए ना?
ईद और मुहर्रम में बिजली आती थी, होली, दीपावली और नवरात्रि के दौरान बिजली गायब हो जाती थी। हमने बिजली, सबको बिजली और पर्याप्त बिजली दी। बिजली की कोई किल्लत नहीं है ना। और यही नहीं, श्री कैलाशनाथ शुक्ला जी ने सेलू जितने मजरों के बारे में कहा, उतने मजरों में विद्युतीकरण का काम भी हम लोगों ने कराया। गांव गांव में बिजली दी, फ्री में बिजली दी। भाइयों बहनों, जितने लोगों ने इन लोगों ने, इन दोनों ने जितने लोगों के लिए कहा कि इन गरीबों को मकान मिलना चाहिए, उनको दिया गया। और इनको मैंने ये भी कहा है कि और भी गरीबों की सूची बनाइए। थारू है, अनुसूचित जाति के होंगे, अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए होंगे, गरीब लोग होंगे, उन सभी को भी आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताओ, कोरोना में वर्तमान में पूरी दुनिया जी रही है। कोरोना महामारी के कारण दुनिया के अंदर लाखों लोगों की मौत हुई है। उन सभी के प्रति हमारी संवेदना है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना का काम जिस गति से हुआ है वह देखने लायक है। दुनिया उसकी सराहना कर रही है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? यहां वैक्सीन उधर कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? सभी लोग ले लिए हैं। मुझे एक बात बताओ, ये वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा? सेलू ने या शुक्ला जी ने, किसी ने पैसा तो नहीं मांगा? अगर सपा बसपा की सरकार होती, ये वैक्सीन बाजार में ब्लैक हो जाती ना। वैसे ही जैसे डबल सरकार है और डबल 2 बार राशन दे रही कि नहीं दे रही है? राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या 17 के पहले भी मिलता था क्या? 17 के पहले ये राशन सब कौन खाता था? सपा की सरकार रहती थी तो सपा की गुर्गे खा जाते थे, और बसपा की सरकार रहती थी तो बसपा की सरकार, बसपा के हाथी का तो पेटी इतना बड़ा है कि पूरे प्रदेश का राशन ही वहां समा जाता था। आज आप देख रहे होंगे सबको राशन, फ्री में राशन, और राशन के साथ दाल भी है, रिफाइंड तेल भी है और नमक भी है ना? सबको मिल रहा है ना? भाइयों बहनों, ये काम पहले भी किया जा सकता था ना, लेकिन पिछली सरकारों के मन में कोई संवेदना नहीं थी। विकास के लिए संवेदना नहीं थी, गरीब के लिए संवेदना नहीं थी। मुझे यहां जब मां पाटेश्वरी के दर्शन करने के लिए गोंडा की तरफ से आना होता था, तो गोंडा से तुलसीपुर पहुंचने में मुझे 2 से ढाई घंटे लगते थे, 2 से ढाई घंटे। और आज मैं एक दिन आया वहां से, मात्र 45 मिनट में गोंडा से मैं तुलसीपुर पहुंच गया। फर्क आ रहा है ना नजर? भाइयों बहनों, विकास भी कराया। जहां पॉलिटेक्निक खुलना था पॉलिटेक्निक, जहां पर सड़क बननी थी सड़क, जहां बिजली जानी थी वहां बिजली, जहां पर जो कार्य था। मुझे एक बात बताओ, 2017 के पहले तो पर्व और त्योहार भी हम ठीक ढंग से नहीं मना पाते थे। हर पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, दंगा शुरू हो जाता था। 17 के बाद कोई दंगा हुआ है क्या? कोई दंगा कर पाएगा क्या? हर दंगाई को मालूम है कि दंगा करेंगे तो पोस्टर लग जाएंगे,
वसूली शुरू हो जाएगी, कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कोई भय के मारे दंगा अब नहीं करता है। अब कर्फ्यू की जगह किसने ले लिया? कांवड़ यात्रा ने कर्फ्यू की जगह। और जो जगह जगह बमबाजी करते थे, हर हर बम बम के साथ अब कांवड़ यात्रा निकलती है। भाइयों बहनों, कोरोना की तीसरी वेव कब आई कब गई कोई पता नहीं, क्योंकि वैक्सीन आपने ले लिया था। आज सरकार विकास भी कार्य कर रही है, सुरक्षा भी दे रही है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना बन गई है। नहर बनने के बाद किसानों की जमीनों की कीमत बढ़ेगी, ज्यादा उपज पैदा कर पाएंगे। मैं भी आ रहा हूं डुमरियागंज की तरफ से, सिद्धार्थनगर की तरफ से, मैं देख रहा था नहर में पानी चल रहा है। विकास ऐसे ही होता है। 40 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, हमने 4 वर्ष में करके दिखा दिया। जिस प्रदेश में आजादी के बाद कभी दंगे रुके नहीं, हमने 5 साल में एक भी दंगा नहीं होने दिया। और भाइयों बहनों, इसी से तो लोग परेशान हैं कि आगे पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा मैं पहले ही बता दे रहा हूं, इस बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी परिवार को फ्री में होली और दीपावली को रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे। हमने ये भी तय किया है कि अन्नदाता किसान जो ट्यूबवेल का कनेक्शन लिए हैं, आने वाले 5 साल में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि किसी अन्नदाता किसान को बिजली का बिल न देना पड़े। बिल्कुल जीरो उसका बिल हो जाएगा। बेटी की शादी के लिए मैंने 2017 में एक योजना चलाई थी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। पहले 35,000 हम लोग देते थे, फिर 51,000 कन्यादान के रूप में हमने देना प्रारंभ किया। और अब हमने तय किया है बेटी की शादी की इस राशि को बढ़ा करके 1 लाख करेंगे। बेटी की शादी के लिए मेधावी बेटी जो कॉलेज जाएगी, अच्छा अंक लेगी, उसको फ्री में स्कूटी भी उपलब्ध करवाएंगे। और हमारा नौजवान कैसे वंचित रह सकता है? 1 करोड़ कॉलेज जाने वाले बच्चों को, पॉलिटेक्निक करने वाले, इंजीनियरिंग करने वाले, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमकॉम, एमएससी या फिर आईटीआई, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी, नर्सिंग, ये कोई भी कोर्स करने वाला नौजवान जो हमारा है, ऐसे 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन हम लोग दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने शिकायत की है कि ये क्यों बांटा जा रहा है। मैंने कहा नहीं, विकास में तो केवल सिपाही खानदान का अधिकार है, यानी वह किसी और का विकास चाहते ही नहीं। और हमने तय किया है कि अगले 5 साल के अंदर 2 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे। और डिजिटल एक्सेस फ्री, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन कंपटीशन की तैयारी जो भी हो, ये सभी डिजिटल एक्सेस फ्री में हम उपलब्ध कराएंगे। और भाइयों बहनों, 5 साल में हमने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा। और अब हमारी सरकार ने तय किया है अगले 5 साल के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम करेंगे। एक बड़ी कार्य योजना के साथ सरकार कार्य कर रही है। और उस योजना के साथ कार्य करते हुए भाइयों बहनों, जो कुछ भी हम कर पाते हैं, दमदार सरकार के भरोसे कर पाते हैं। और दमदार सरकार के लिए विधायक चाहिए, विधायक। और भाइयों बहनों, विधायक जब चुनेंगे तभी दमदार सरकार बनेगी। और दमदार सरकार बनाने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे अपील करने के लिए। बलरामपुर जनपद वासियों को मैं धन्यवाद दूंगा। 2017 में चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता करके देते थे।
इस बार भी चारों सीटें जिताएंगे। तुलसीपुर से हैं श्री कैलाशनाथ शुक्ला जी, गैसड़ी से हैं श्री शैलेश कुमार सिंह सेलू, बलरामपुर से हैं श्री पलटूराम, और उतरौला से हैं श्री राम प्रताप वर्मा। 4 प्रत्याशी है ना। देखिए, दमदार सरकार, अगर विकास भी और बुलडोजर भी साथ साथ चलाना चाहते हैं तो उसके लिए दमदार सरकार चाहिए। और दमदार सरकार के लिए आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। दमदार सरकार के लिए आप समर्थन करेंगे, चारों सीटें जितवाएंगे। सभी लोग मेरे साथ, सभी लोग बोलेंगे। शर्त 1, चुनाव के दिन 3 मार्च को चुनाव होने हैं। शर्त 1 है, पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान। सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।